नमस्ते गाइस, स्वागत है, फिर से स्वागत है आपके एयरमैन अभिषेक ब्लॉग्स के एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो अभी थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है 4 बजे से। तो उस समय ब्लॉग करना तो अलाउड नहीं है, फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही पानी में जब जाता हूँ थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए, तो सोचा उस समय ब्लॉग कर लिया जाए, है ना। सो चलो चलते हैं। पहले पानी भर लेते हैं, पानी बहुत कम है क्योंकि फिर क्लास स्टार्ट होने के बाद मेरे को पानी भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस पानी भर लिया है, अब हम जाते हैं। तीनों में से कोई एक लेन हम चूज़ करेंगे। सेंटर वाला ही लूँगा मैं, लाइट ज़्यादा सही आनी चाहिए, सेंटर वाला लूँगा मैं, है ना। आज के वीडियो में बताऊँगा कि कौन से ऐसे कुछ 5-6 रूल्स है जिसको फॉलो करना चाहिए स्विमिंग कोचिंग करवाते टाइम, क्योंकि बहुत सारे कोचेस के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इन जनरल सबको ये 6 रूल तो फॉलो करना ही चाहिए। तो अब स्विम किया जाए। ऐसे होता है, मतलब मैंने 2 साल से प्रॉपर स्विमिंग नहीं की। नहीं, 2.5-3 साल से मैंने प्रॉपर स्विमिंग नहीं की। तो इससे क्या होता है ना, एंड्योरेंस पूरी डाउन हो जाती है, एंड्योरेंस का बैंड बच चुका होता है। और किकबोर्ड लेना भूल गया, किकबोर्ड लेकर आते हैं, है ना। किकबोर्ड लेकर आते हैं, चलो लेट्स गो। हम इस पर ही बात करेंगे, किकबोर्ड पे स्विम करते हुए। मतलब कौन से ऐसे 3 रूल हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए स्विमिंग कोचिंग करवाते टाइम, है ना। पहली है सेफ्टी। काम सेफ्टी का ध्यान देने वाला काम सिर्फ लाइफ गार्ड का नहीं होता, एक टीचर का भी होता है, कोच का भी होता है। फिर दूसरी होती है फन। आप सिर्फ अगर पढ़ाते ही रहोगे तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, है ना। सिर्फ पढ़ाते रहने से बच्चों को मज़ा नहीं आता। थोड़ा फन एक्टिविटी भी होना चाहिए, लेकिन फन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान है ना। फन एक्टिविटी स्विमिंग से ही रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा है इफेक्टिव टीचिंग। आप जो सिखा रहे हो क्या वो काम आएगा? मतलब सपोज आपको एक एक्टिविटी थक गया है, पैर दर्द कर रहे, आपको एक एक्टिविटी सिखानी है स्विमिंग बिगनर्स ना, तो क्या कोचेज वो सीख रहे हैं अच्छे से या फिर जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ऐसे सीखे सही से वो लोग, है ना। और फिर ये 3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो पूल में, पानी के अंदर तो सही से क्लास हो जाएगी। बाकी सब टीचर्स के खुद के अपने एक आइडिया होते हैं कि कैसे सिखाना है, तरीका होता है। और दूसरा है ऑनेस्टी। आप जो भी करो सेंटर में, जो भी सिखाओ, ऑनेस्ट रहो।
है ना। आप जो भी सिखाओ, जो भी करो, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी मतलब सच्चा, सच। कल ही मुझसे एक लर्नर ने पूछा था कि हम किक जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आप क्या, अगर आप उन्हें कह दिया कि मैं चाहता हूँ इसलिए आप कर रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। आपको आंसर देना चाहिए जो कि मैंने आंसर दिया कि अभी आप बिगिनर स्टेज में हो और एक बोट को अच्छे से पानी में चलने के लिए, एक शिप को पानी में अच्छे से चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अच्छे टॉर्पिडो की। और आपके पैर क्या है? टॉर्पिडो, है ना। तो सही तरीके का किक अगर आप करते हो तो उससे आपकी उससे आपका फ्यूचर प्रोग्रेशन अच्छा होता है ना। तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, और अगर मैं ना समझा पाया हूँ तो कमेंट करके बताना, है ना। तो सेकंड है रिस्पेक्ट एवरी लर्नर, हर इंसान जो पूल में मौजूद है, पूल के एरिया में मौजूद है, अंदर जो प्रेमाइसिस के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हर लोग जो मौजूद है, उन सब का रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आपको एक लर्नर अगर अचानक से बोल दे कि आप जो करा रहे हो अच्छा नहीं करा रहे हो, मैं नहीं करना चाहता आपसे, तो ये उनकी गलती है जो एक कोच से, एक टीचर से रूडली बिहेव किया, बात किया। लेकिन मैं एज अ कोच, मेरा काम क्या है कि उस इंसान से अच्छे से बात करना, समझना कि क्या प्रॉब्लम आ गई जो उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, है ना। रिस्पेक्ट, हर एक को रिस्पेक्ट करो। बहुत तरह के फीडबैक आते हैं लेकिन रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से को तो भाई अपने घर छोड़ के आओ। अगर आप कोचिंग कर रहे हो ना तो गुस्से को अपने घर छोड़ कर आओ, लेके मत आओ। मैं बार बार घुमा के देख रहा हूँ कि वीडियो ऑन है क्या नहीं। तो गुस्से को अपने घर छोड़ कर आओ, गुस्से से नहीं पूछो, है ना। और लास्ट है फेयरनेस। ये फेयरनेस गोरा होने वाला नहीं। फेयरनेस का मतलब है कि क्लीन। हम कैसे मैं समझाऊँ, आप अपने तरफ से, अपने साइड से मतलब एकदम प्योर हो कि हाँ मैं आपको सिखाने आया हूँ और मैं हर एक को इक्वली, एक समान ट्रीट करूँगा। हर एक लर्नर को, हर एक इंसान को मैं एक समान रेस्पेक्ट करूँगा, एक समान मानूँगा, इक्वल समझूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लर्नर मेरे से अच्छे से बात कर रहा है तो मैं उससे अच्छे से बात करूँगा, कोई लर्नर मेरे से गुस्से में बात कर रहा है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा आपके क्लास में ये वो, तो मैं आपसे गुस्से में बात करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबको इक्वली ट्रीट करना। तो कौन से 6 पॉइंट्स हो गए? सेफ, फन, इफेक्टिव टेक्निक, इफेक्टिव टीचिंग, फिर बाद में हो गया ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और फेयरनेस। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी कोचिंग टॉप की नहीं होगी, क्योंकि टॉप की होने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको स्विमिंग के वर्ल्ड में एज अ कोच इज़्ज़त मिलेगी। और सिर्फ कोचिंग में ही नहीं, सिर्फ स्विमिंग में, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में, हर टीचिंग फील्ड में, हर कोचिंग फील्ड में, हर वर्किंग प्लेस में ये होना चाहिए। सेफ, फन, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और फेयरनेस, है ना। तो आई होप आप सबको समझ आया हो, और अगर मैं नहीं समझा पाया तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, बट स्टिल कमेंट करके बताना, है ना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।